तो गाइस इस संडे को होने वाला है AEW का फुल गियर पेपर व्यू, जिसका स्टार्ट टाइम होगा भाई सुबह 6:30 बजे। तो इसलिए आराम से भाई हम सब लोग अपनी नींद पूरी करके इस शो को देख सकते हैं। और AEW के पेपर व्यू के बिल्डअप भाई कैसे ही क्यों ना होते हो, लेकिन इन दी एंड भाई AEW पेपर व्यू में जरूर डिलीवर करती है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम फुल गियर के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 9 मैचेस भाई हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे और हम हर मैच के ऊपर आएंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे और बैटिंग ऑड्स के बारे में बात करेंगे, और साथ में क्या कोई रिटर्न हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसलिए ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं। और शुरू करने से पहले भाई तुम अपनी प्रेडिक्शन भी कमेंट कर सकते हो। और बाकी हम सीधे शुरू कर लेते हैं अपने सबसे पहले मैच से, जो कि होगा फॉर द TNT चैंपियनशिप बिटवीन जैक पेरी एंड डैनियल गार्सिया। तो इस मैच के लिए भाई मैं सबसे ज्यादा कम एक्साइटेड हूँ इस पूरे शो में। और स्टार्टिंग में तो भाई मुझे लगा था कि मैं इस मैच के लिए और साथ ही इस फ्यूड के लिए इंटरेस्टेड हूँगा, बट जैसे भाई धीरे धीरे इस मैच का बिल्डअप हुआ वैसे ही धीरे धीरे मेरा इस मैच के लिए इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। और बाकी मैं बात करूँ मैच की, तो मैच भाई रेसलिंग क्वालिटी के मामले में ठीक ठाक हो सकता है, बट फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिर्फ यही नहीं भाई, इस मैच में कोई स्टेक्स भी नहीं है TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने के बावजूद भी, क्योंकि जो जैक पेरी का TNT टाइटल रेन रहा है वो भाई एकदम लैक लस्टर रहा है। इतना लैक लस्टर कि भाई मैं तुम्हें एक अच्छा मैच भी नहीं याद दिला सकता हूँ जैक पेरी के इस टाइटल रेन से। और बाकी अगर मैं प्रेडिक्शन के ऊपर हूँ तो भाई प्रेडिक्टेबल भी ये मैच बहुत ज्यादा है। डैनियल गार्सिया ने भाई अभी हाल ही में नया AEW कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, तो इसलिए भाई यहाँ पे ऐसा गिफ्ट के तौर पे भाई टोनी खान उनको TNT चैंपियनशिप देने वाले हैं। और यंग बक्स के बाद अब जैक पेरी का नंबर आने वाला है अपनी TNT चैंपियनशिप को हारने का। और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यही चीज होने वाली है, और ये एक लौता मैच हो सकता है फुल गियर में जहाँ पे तुम्हें एक टाइटल चेंज देखने को मिलेगा। और बाकी इसके अलावा शायद से एक रिटर्न भी हो सकती है इस मैच के बाद, जो कि हो सकती है एडम कोपलैंड की। लास्ट टाइम हमें एडम कोपलैंड तब देखने को मिले थे जब भाई उन्होंने अपनी TNT चैंपियनशिप को वेकेट कर दिया था इस साल के डबल और नथिंग में अपनी टांग तोड़वाने के बाद। और जिस चीज को 5 महीने हो चुके हैं, तो शायद से क्या पता भाई उनका रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए। चांसेस बहुत कम है, बट नेवर से नेवर, बट उतनी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और बाकी हम आते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि होगा TBS चैंपियनशिप के लिए बिटवीन मर्सिडीज मोने एंड क्रिस स्टैटलैंडर। ज्यादा मैं इसके ऊपर उतना कुछ बात करूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैच तो अच्छा होगा, बट AEW का वुमेन्स डिवीजन ही ऐसा है कि क्या करें। और बाकी भाई क्रिस स्टैटलैंडर फॉर्मर TBS चैंपियन रह चुकी है, बट जब वो अपनी TBS चैंपियनशिप हारी थी तो वो भाई ना ही पिन हुई थी और ना ही सबमिटेड। इंस्टेड वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच में अपनी चैंपियनशिप हारी थी, और इसलिए भाई यहाँ पे उनके पास एक मौका है कि वो अपना टाइटल वापस से रीगेन करे। बट मेरे को कोई चांस नहीं लगता कि भाई वो 2 टाइम TBS चैंपियन बनने वाली है। और जैसा कि भाई बैटिंग ऑड्स कहते हैं कि मर्सिडीज मोने इस मैच में फेवरेट है, मेरे अकॉर्डिंग वही इस मैच को जीतने वाली है और अपनी टाइटल को रिटेन करने वाली है। और बाकी अगर हमारे टैग टीम चैंपियनशिप मैच के ऊपर, जो कि होगा एक फैटल 4-वे मैच बिटवीन प्राइवेट पार्टी, आउटरनर्स, हाउस ऑफ ब्लैक एंड द अक्लेम्ड के बीच में, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। बस एक चीज यहाँ पे अच्छी है, और वो ये कि हमें टैग टीम डिवीजन में कुछ नया देखने को मिल रहा है। अक्लेम्ड को हटा के भाई यहाँ पे सब कुछ एकदम फ्रेश है, और इसीलिए भाई मेरे को लगता नहीं है कि मैं इस मैच से बोर ही हो जाऊंगा। बस थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल ये मैच है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भाई प्राइवेट पार्टी अपनी टैग टीम चैंपियनशिप नहीं हारेंगे इतनी जल्दी यंग बक्स को डिथ्रोन करने के बाद, और यही चीज भाई बैटिंग ऑड्स भी दर्शाते हैं। और बाकी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि होगा बिटवीन बॉबी लैशली एंड स्वर्व। पहली बार मैं भाई देख रहा हूँ कि किसी बड़े पेपर व्यू में 2 ब्लैक रेसलर्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और सिर्फ वही चीज भाई इस मैच को मेरे लिए इंटरेस्टेड बनाती है। और बाकी उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि इसका बिल्डअप कुछ उतना खास था, और रेसलिंग क्वालिटी वाइज भी मैं भाई यहाँ पे कुछ उतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 5 स्टार मैच हमें देखने को मिलेगा। बट फिर भी मैं एक चीज देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि भाई बॉबी लैशली AEW में किस टाइप का मैच डिलीवर करेंगे। और बाकी अगर हम आए प्रेडिक्शन के ऊपर, तो भाई बॉबी लैशली का पहला AEW पेपर व्यू मैच होने वाला है, तो हारने का तो भाई यहाँ पे उनका सवाल बनता नहीं है। बट स्वर भाई जो कि AEW के वन ऑफ द टॉप स्टार्स हैं, वो अपने पिछले 2 पेपर व्यू मैच हारते हुए आ रहे हैं, तो अगर वो भाई स्ट्रेट अपना तीसरा पेपर व्यू मैच हारेंगे तो ये भाई उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। बट फिर भी मेरे को लगता नहीं कि भाई बॉबी लैशली ने AEW के साथ इसलिए साइन करा था ताकि वो अपना पहला ही पेपर व्यू मैच हार जाए। और इसीलिए भाई जैसा कि बैटिंग ऑड्स कहते हैं लैशली इस मैच में हैवी फेवरेट है, वही मेरी इस मैच में प्रेडिक्शन भी होने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट अगर हम आए भाई MJF और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के मैच के ऊपर, जिसको कि भाई MJF ने बहुत ही ज्यादा पर्सनल बना दिया जब भाई इस हफ्ते उन्होंने भाई रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के चाइल्डहुड और उनके भाई पेरेंट्स के ऊपर शॉट लिया था। और उनका कहना था कि भाई जो ट्रॉमेटाइजिंग चीज हुई थी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ उनके पास चाइल्डहुड में, जहाँ पे भाई उनकी मदर ने भाई उनके फादर को शूट कर दिया था, वहाँ पे भाई उनकी मदर को उनके फादर की जगह इंस्टेड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को शॉट करना चाहिए था MJF के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेटली भाई उन सब चीजों का भूत भाई रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जरूर उतारने का ट्राई करेंगे MJF के ऊपर, बट सक्सेसफुल भाई वो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं होने वाले, क्योंकि कोई भी चांस नहीं है कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग MJF को हराएंगे। और वो भाई यहाँ पे एक सैक्रिफाइस ही बनने वाले हैं इन दी एंड एडम कोल के लिए, और यही बैटिंग ऑड्स भी कहते हैं कि MJF इस मैच में हैवी फेवरेट है। और बाकी भाई काइल ओराइली भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है शायद से, क्योंकि काइल ओराइली ने पिछले डायनामाइट में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि एडम कोल ऐसे लीडर हैं जो कि चाहेंगे कि उनके फ्रेंड्स हर्ट हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है, और शायद से अनडिस्प्यूटेड एरा का रियूनियन में यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और बाकी अगर हमारे नेक्स्ट भाई इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच के ऊपर, जो कि होगा बिटवीन कोनोसुके ताकेशिता एंड रिकोचेट, तो ये भाई तीसरा चांस होने वाला है रिकोचेट के पास इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतने का फुल गियर में। बट वो चीज मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए ये मैटर करता है कि ये मैच कैसा होगा। और रिकोचेट ने भाई अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था कि वो भाई प्रूव करने वाले हैं कि वो एक कंपनी को कैरी कर सकते हैं, और इसीलिए भाई मैं इस मैच के लिए 5 स्टार की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। और बाकी भाई इतना कुछ कहने के बावजूद भी यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि रिकोचेट हमें नए इंटरनेशनल चैंपियन बनते हुए देखने को मिलने वाला है। डेफिनेटली भाई
इन दी एंड जैसा कि बैटिंग ऑड्स कहते हैं कि भाई तकिशिता हैवी फेवरेट है, वैसा ही होगा। और यहाँ पे भाई तकिशिता डेफिनेटली डिस्ट्रॉय करने वाला है रिकोजेट को और इजीली भाई रिटेन भी करने वाले हैं अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप को, और वही मेरी प्रेडिक्शन भी है। और बाकी नेक्स्ट हम आते हैं हैंगमैन एडम पेज और जे वाइट के मैच के ऊपर, जिस मैच के लिए भाई मैं इस पेपर में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ही लंबी हिस्ट्री है और एक स्टोरी भी अच्छी खासी। और ये जे वाइट और हैंगमैन एडम पेज का छठा मैच होने वाला है अगेंस्ट ईच अदर। जो रिकॉर्ड भाई अभी तक इनके बीच में रहा है भाई, जे वाइट ने 4 बार भाई हैंगमैन एडम पेज को डिफीट कर रखा है और हैंगमैन एडम पेज सिर्फ खाली एक ही बार जे वाइट को डिफीट कर पाए हैं अभी तक। तो तुम देख सकते हो कि भाई नंबर्स के अकॉर्डिंग जे वाइट के पास भाई एडवांटेज है हैंगमैन के ऊपर। और ये भाई एक बहुत ही अजीब चीज है कि इस मैच में कोई स्टिपुलेशन नहीं है। जैसी इतनी स्टोरी जा रही थी वैसे मेरे को लगा था कि भाई कुछ डेथ मैच टाइप का यहाँ पे स्टिपुलेशन होगा, बट नहीं है। बट कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि दोनों के दोनों भाई बहुत ही अच्छे कैपेबल हैं कि वो भाई यहाँ पे एक अच्छा रेसलिंग मैच डिलीवर कर सकते हैं। और बाकी भाई यहाँ पे एक और चीज भी है, रेसल टीम में भाई हम सब लोग ने देखा था कि जे वाइट ने भाई बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया था हैंगमैन एडम पेज के लेग को, और जिसके बाद से भाई जब भी हैंगमैन एडम पेज हमें देखने को मिलते हैं वो लंगड़ाते हुए देखने को मिलते हैं। और रिसेंटली भाई जे वाइट ने ये भी कहा था कि फुल गियर में भाई वो हैंगमैन को भाई पिन करके नहीं हराएंगे, उनको वहां पे वो टैप आउट कराएंगे। अब हैंगमैन ऐसा होने देंगे या फिर नहीं होने देंगे ये तो हमें फुल गियर में पता चलेगा। बाकी भाई अगर हम इस मैच के प्रेडिक्शन के ऊपर आए तो भाई अनप्रेडिक्टेबल भी ये मैच बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जे वाइट के पास अभी भाई एक अच्छा खासा मोमेंटम है। तो यहाँ पे भाई वो हार गए तो समझ लो भाई उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट हैंगमैन का भाई रिवेंज लेना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भाई मेरे को किसी एक को पिक करना हो तो वैसे तो भाई बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग हैंगमैन एडम पेज फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, जे वाइट ज्यादा बिहाइंड नहीं है। बट स्टिल भाई मैं यहाँ पे जे वाइट को ही पिक करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई जे वाइट को कम से कम भाई एक बार तो एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बनना ही चाहिए, और वो चीज करने के लिए भाई यहाँ पे उनका जीतना जरूरी है। और बाकी इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट मैच के ऊपर, जो कि होगा भाई बिटवीन विल ऑस्प्रे एंड काइल फ्लेचर। तो लास्ट टाइम भाई जब हमें इन दोनों का मैच देखने को मिला था वो हुआ था रेवोल्यूशन के बाद के डायनामाइट में, जहाँ पे भाई विल ऑस्प्रे ने काइल फ्लेचर को हरा दिया था, जो कि भाई एक बहुत ही बढ़िया मैच भी था। और साथ ही भाई जैसे डेव मेजर की तरफ से 5 स्टार की रेटिंग भी मिली थी। बट उस मैच में भाई एक चीज नहीं थी, और वो है स्टोरी, जो कि इस मैच में भर भर के है। और इसीलिए ये वाला मैच भाई उस मैच से लाख गुना बेटर होने वाला है। और बाकी अगर मैं प्रेडिक्शन के ऊपर, तो भाई ये मैच थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है। ऑस्प्रे को भाई रिवेंज लेना है काइल फ्लेचर से, और काइल फ्लेचर को भाई प्रूव करना है कि ही इज द बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। और वो करने के लिए भाई उनको वही करना पड़ेगा जो कि विल ऑस्प्रे ने किया था, जो कि है टू बी द बेस्ट यू हैव टू बीट द बेस्ट। जो करने के लिए भाई हमें एक स्पेशल टॉन कैलिस हथियार का इस्तेमाल भी देखने को मिल सकता है फुल गियर में, जो कि है स्क्रू ड्राइवर। और हमने देखा है कि भाई विल ऑस्प्रे ने कैसे इसका यूज करा था केनी ओमेगा को बीट करने के लिए। बट साथ ही भाई जब उन्होंने इसका यूज नहीं करना चाहा तो भाई उसकी वजह से उनको अपना एडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल मैच हारना पड़ गया था अगेंस्ट स्वर्ज स्ट्रिकलैंड। बट काइल फ्लेचर भाई डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाले हैं इस संडे को फुल गियर में, और वो ट्राई भी करेंगे डेफिनेटली। और बाकी मार्क डेविस का हील टर्न में हमें देखने को मिल सकता है भाई फुल गियर में, क्योंकि मार्क डेविस भाई काइल फ्लेचर के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर थे, ऑस्प्रे के नहीं। बट स्टिल इंडियन मेरे को लगता नहीं कि काइल फ्लेचर इस मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि काइल फ्लेचर को भाई बहुत लोग नेक्स्ट विल ऑस्प्रे भी कहते हैं। बट फिर भी उनका ऑस्प्रे को हराना भी बहुत ही जल्दी होगा। और इसलिए भाई जैसा कि बैटिंग ऑड्स कहते हैं कि विल ऑस्प्रे इस मैच में फेवरेट है, काइल फ्लेचर उतने बिहाइंड नहीं है। बट स्टिल मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे विल ऑस्प्रे ही रहेंगे। और बाकी भाई हम फाइनली आ जाता है अपने मेन इवेंट के ऊपर, जो कि होगा फॉर द एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप बिटवीन जॉन मॉक्सली एंड ऑरेंज कैसिडी। तो इस मैच का जो बिल्डअप रहा है वो उतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि इस मैच के बिल्डअप में हमें ये दिखाया गया था कि भाई ऑरेंज कैसिडी एक ऐसे बंदे हैं जिनको भाई तुम जितना भी गिराओगे वो भाई वापस से उठ ही जाएंगे। बट दिक्कत की बात यह है कि भाई उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कि कोई भी चांस नहीं है कि इस संडे भाई ऑरेंज कैसिडी जॉन मॉक्सली को हराने वाले हैं और बनने वाले नए एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन। और इन सब चीजों की जगह भाई मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू को ऐसा बिल्डअप दिखाना चाहता कि ऑरेंज कैसिडी भाई अपना सारा फोकस एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के ऊपर डाले। और एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप से याद आया कि भाई एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप हमें देखने को ही नहीं मिलती भाई आजकल। लास्ट टाइम हमें देखने को मिली थी रेसल ड्रीम में, और वो भी जॉन मॉक्सली के हाथों में नहीं, ब्रायन डैनियल्सन के हाथों में। तो इससे मेरे को लगता है कि भाई जो एईडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल है उसकी प्रेस्टीज बहुत कम हो रही है, और ये चीज एईडब्ल्यू को नहीं करनी चाहिए। और बाकी भाई ये पहला डिफेंस भी होने वाला है जॉन मॉक्सली की एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप का। और पिछले साल भाई इसी सेम पेपर व्यू फुल गियर में भाई ऑरेंज कैसिडी ने अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप भाई सक्सेसफुली डिफेंड की थी और हरा दिया था जॉन मॉक्सली को। बट यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और यही इस मैच की सबसे बड़ी कमी है कि ये थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल है। और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी भाई मॉक्सली बहुत ही ज्यादा हैवी फेवरेट है इस मैच में अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए। और बाकी मेरे को लगता नहीं कि भाई ऑरेंज कैसिडी को हरा के ही सिर्फ जॉन मॉक्सली का मन भर जाएगा। डेफिनेटली भाई मैच खत्म होने के बाद भी भाई वो अटैक करते रहेंगे कैसिडी के ऊपर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके बाद भाई शायद से हमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्ट मत करना कि भाई शेन मैकमैनी देखने को मिल जाएंगे, उसके होने के चांसेस तो भाई बहुत ही कम है। मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा भाई यही हो सकता है कि डार्बी अलन आके भाई सबको बचा ले, क्योंकि नेक्स्ट इन लाइन वही होने वाले हैं एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बाकी इसके अलावा भाई और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब जो भी होगा वो तो भाई हमें इस संडे को फुल गियर में पता चलेगा। तो इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा ज्यादा हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।